मध्य प्रदेश में पाकिस्तान ने पहले की वोटिंग हो चुकी है कि वोटिंग के दौरान सियासी पाया गरमाया हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी के बयान ने घमासान कर दिया है। एक बार फिर कांग्रेस भी आतुर नजर आ रही है। तो पीएम मोदी के इस बयान ने, जहां पर वो लगातार ये बात राजस्थान में रविवार को कह रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमला किया जा रहा है, तो कांग्रेस भी हमलावर होकर नजर आई। प्रियंका गांधी ने इतनी बड़ी बात भी कही कि अगर मंगलसूत्र पर हमलावर कांग्रेस है तो मेरी माँ ने भी तो मंगलसूत्र दिया है। देश के लिए मेरी माँ का मंगलसूत्र आजाद हुआ है। मेरी दादी ने मंगलसूत्र को गिरवी रखा था उस समय जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। कई बड़ी बातें तमाम नेताओं के जगह से सामने आ रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से रोहित गर्ग मेरे साथ है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी से बात लगातार पीएम मोदी की तरफ से कही जा रही थी। तो इतना बुरा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? क्यों कांग्रेस पार्टी लापरवाही हो गई और लगातार बच्चों पर हेलो नीलाभ शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज? देखिए, किस तरह स्तरहीन भाषण दिए जा रहे हैं। मंगलसूत्र को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। अरे मंगलसूत्र की कीमत आप क्या जानो नरेंद्र बाबू। मंगलसूत्र क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। आप पुलवामा में शहीदों की पत्नियों से जो पूछने के आदेश कैसे आया, कैसे मेरा मंगलसूत्र खोया, उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। मणिपुर की महिलाओं से पूछो, ये निर्वस्त्र करके उनकी आबरू लूटी गई, उन्हें मार दिया गया, उनसे पूछो मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। उन किसानों से पूछो जो किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनकी पत्नियां गुहार लगा रही कि मेरे मंगलसूत्र को आखिर किसकी नजर लग गई। उन किसानों से पूछो जिन्होंने आत्महत्या करी, कर्ज में देखे, उनकी पत्नियों से पूछो मंगलसूत्र की कीमत। उन युवाओं से पूछो जो बेरोजगारी के दंश झेलते आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी पत्नियों से पूछो मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है। आप मंगलसूत्र की बातें करते हैं। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं। जब चाइना युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने अपने मंगलसूत्र सही तमाम गहने सेना को दान कर दिए। हमारे देश सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इस देश में के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, और राजीव गांधी जी की शहादत हो गई है। आप इस तरह की राजनीति करते हैं, विषयों पर बात आप करना चाहते हैं, संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं, यह आपका चरित्र है। अब बात क्यों नहीं करते रोजगार की, आप बात क्यों नहीं करते युवाओं की, आप बात क्यों नहीं करते महिला सुरक्षा की, आप बात क्यों नहीं करते महंगाई की, आप बात क्यों नहीं करते मोदी जी की गारंटी की जो 2014 में आपने दी थी। आप बात क्यों नहीं करते प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात, जो 2023 में आपके संसद पटल में बताया गया है कि हम 25 करोड़ नौकरी का वादा करते थे, लेकिन मात्र 1 करोड़ 7 लाख नौकरी दे पाए। सदन में रखा गया, आप नौकरी देने में फेल हो चुके हैं। आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप देश की संपत्ति, आप जनता को गुमराह करते। कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति हड़प लेगी। आप देश की संपत्ति कोड़ियों के दाम, आपके चाहते प्रिय उद्योगपतियों को कोड़ियों के दाम बांट रहे हैं। इस तरह भ्रमित कर रहे हैं आप जनता को। आपके चाहते उद्योगपति देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए, आपके टाइम काला धन लाएंगे। अरे देश का सफेद के प्रिय उद्योगपति लेकर भाग गए, उस बारे में आप चर्चा नहीं करते। किसानों की आय नहीं करने की आपने बात की, क्या किसानों लाठियां चला रहे, गोलियां चला रहे, उनके रास्तों में कीले बिछा रहे हैं। आपने चप्पल पहनने वाले को अवध में घुमाने के शब्द भाग दिखाए थे। ठीक है, मैंने मान लिया इस बात को कि कुल मिला के मुद्दों से हटाने की कवायद कर रहे हैं। तो इस तरह के उलूल बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं जो इस तरह ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्पसूत्र की बात कर रहे हैं वो वाकई में सरासर गलत हो सकता है, और चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की है। चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है, दोनों नेताओं पर नोटिस जारी कर दिया गया है, 29 अप्रैल को उसका जवाब भी मांगा है। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी भी किस तरीके की बातें मंच से कर रहे हैं। राहुल गांधी नीलाभ सिंह ये बात कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। मैं मैनिफेस्टो तो आपको पता ही होगा शायद कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात को लगातार कह रहे हैं कि 46 लाख करोड़ के बजट में महिलाओं को 80 लाख करोड़ कैसे बांटेंगे राहुल गांधी, कैसे हिसाब किताब लगा रहे हैं।
किस तरीके की बातें कर रही है सरकार? 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार। तो और 1 लाख रुपए, अब आप तो फ्री का पैसा देने की बात कर रहे हैं ना। देखिए, अगर हम गरीब महिलाओं को प्रति वर्ष अगर हर गरीब महिला को देने की बात करें तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं? हम देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, हम संसाधनों पे गरीबों का हक है वो तय करेंगे, हम बात करेंगे। अभी क्या हो रहा है, देश को 2 भागों में बांटा गया है। अब मोदी जी ने अमीरों का हिंदुस्तान और गरीबों का हिंदुस्तान। देश की 48% संपत्ति किने चुने? कुछ प्रतिशत उद्योगपतियों के हाथ। आम आदमी को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, न सामाजिक न्याय की बात हो पा रही, न न्याय की बात हो पा रही, न राजनीतिक न्याय की बात हो पा रही। अगर हमको अधिकार देना चाहते जनता को तो क्या गलत करते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार क्या चाहती है कि देश की पूरे संसाधनों पे, देश के पैसे पर इनके चहेते उद्योगपतियों का ही अधिकार हो। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि 46 लाख करोड़ के बजट में महिलाओं को 80 लाख करोड़ कैसे बांटेंगे? बिल्कुल, कैसे बांटेंगे बताइए? अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा कि पैसे का व्यापार में अतिरिक्त जनता पे भार न हो, उस पैसे का सदुपयोग हो, कुछ लोगों की झोली में न जाए समस्या हो रही है वो ना हो। आधी आबादी को पूरा हक देने की बात भी आप कर रहे हैं। आधी आबादी मतलब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक को हक दिया जाएगा, अगला पिछड़ा को हक दिया जाएगा। आधी आबादी को नौकरियों में भी अधिकार देंगे, सम्मान भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे और बहनों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कह रहे थे तो कांग्रेस हमलावर नजर आई। मैं आपको वो कोट सुना देती हूँ। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में ये बात कही थी, अनुसूचित जातियों जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक मतलब खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके, इन सभी का संसाधनों का होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। अल्पसंख्यक की परिभाषा आप गलत जवाब। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? अल्पसंख्यक की परिभाषा ये है, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया था, ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों किया थी? अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक की परिभाषा आप देखिए तो कई जातियों का समावेश है। निश्चित रूप से उन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका उनके संसाधन का अधिकार है। तो आप ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों का नाम लिया, जबकि जैन, सिख, ईसाई, पारसी समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, मोहन जाट मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। मोहन जी, सीधा सीधा सवाल, राजनीति की लड़ाई मंगलसूत्र पर आ गई है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में रविवार को दिया, घमासान हो चुका है देश में और एक अलग तरीके की राजनीति हो गई। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लड़ाई होनी चाहिए बेरोजगारी की, लड़ाई होनी चाहिए महंगाई की, लड़ाई होनी चाहिए शिक्षा की, लड़ाई होनी चाहिए रोजगार की। वहां पर मंगलसूत्र की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के पास तो इतने सारे मंत्र तंत्र हैं कि वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक मंच से कहा, मैं टकाटक ऐसे करके पैसे डालूंगा और देश से गरीबी गायब हो जाएगी। इनकी दादी नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह जी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो गरीबी नहीं खत्म कर पाए, मगर राहुल गांधी गरीबी देंगे। अच्छा बताइए, आर्थिक सर्वे की बात कहाँ से आ गई? आपके पास क्या संसाधन नहीं है देश की प्रगति के लिए? आप जिन गरीब लोगों ने, क्लास ने या अमीर ने भी अपनी मेहनत से पैसा कमाया है ना, उसकी आर्थिक सर्वे करा के वो देखिए, आर्थिक सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अगर आपने कोई पैसा कमाया है सही या गलत, वो सर्वे करेगा। आपने सही पैसा कमाया उस पर टैक्स लगेगा, गलत पैसा कमाया ईडी या दूसरी संस्थाएं आपको अंदर कर देंगी या उस पर आपके फाइन लगेगा। मगर आप सरकार होकर आर्थिक सर्वे कैसे करा सकते हैं? और आर्थिक सर्वे कराने के आप उनसे संपत्ति लेके दूसरे लोगों में बांटेंगे। तो ये कौन सा समाजवाद, कौन सा क्या फैलाया जा रहा है? सामाजिक और आर्थिक समानता के हर वर्ग इन्होंने 1 लाख रुपए 8 मंथ का स्टाइपेंड देने की बात युवाओं को करी है। युवाओं की गिनती आपने करी, कितना पैसा लगेगा, किस युवा, कौन सी कैटेगरी? सिर्फ हमको बोलना है, कोई पीछे बैकग्राउंड में होकर नहीं है। किस युवा को देंगे, जाति व वर्ग को देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या, और उसका पैसा कहां से आएगा, कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक लोगों से वोट लेने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए हमको अपना एक घोषणा पत्र जारी करना है, उसमें कोई सिर पैर नहीं है। वो हमने कर दिया, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को स्टाइपेंड देंगे। अब आप बताइए,
क्या इनके पास कोई फाइनेंशियल नेटवर्क है? क्या फाइनेंशियल इन्होंने मैनेजमेंट किया है कि कितना पैसा लगेगा, कहां से आएगा, कहां से देंगे? बस बोलना है, हमने बोल दिया। अब देखिए, मुझे समय दिया जाए, मुझे समय दिया जाए। आप ये बताएं, लाडली बहना योजना आपने शुरू करी थी, आपके पास क्या तैयारी थी? पूरा फ्रेमवर्क था और अभी तक चल रही है। हमने यही के बाद यही फर्क है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, 370 योजना है, 317 प्रदेश में बंद होने की कगार पे। कांग्रेस करने की रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें युवाओं से जुड़ी योजना है, किसानों से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है, घंटिया मामा का मंदिर, ऐसी तमाम योजना है, बुलेट ट्रेन योजना, मेट्रो ट्रेन योजना है, ये सब योजनाएं बंद होने के कगार में, क्योंकि प्रति व्यक्ति 50,000 खर्च है। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने आलू नेता के नाम से ट्रेन बनाया, लोगों को मूर्ख बनाया, और ये दावे से कहता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद सेना का पैसा आना बंद हो जाएगा। आप बताती कब देंगे लागू देना को? सिक्योरिटी के लोन किसने किया? हर एक उद्योगपति का नाम बताइएगा, शादी के पहले क्या बताइएगा, उसका नाम है श्री रावत। बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मोहित जी, लेकिन मेरा सवाल सुनिए, मोहित जी मेरा सवाल सुनिए। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस कर रहे हैं, तो आप लोग बात को एचसी कर रहे हैं, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कहता है से राशन दिया जाएगा, क्या वहां पर किया जाएगा कि युवाओं को नौकरी कैसे दी जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि पिछले कई 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में है, राज्य में, लेकिन उसके बाद भी युवा आज भी रोजगार मांग रहा है, देश का युवा क्यों नहीं होती है? योजनाओं की घोषणा के खिलाफ नहीं हूँ, आप जो घोषणा करते हैं उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे? क्या आपने उसका कोई फाइनेंशियल असेसमेंट किया? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने घोषणा की 3,000 प्रति माह देंगे महिलाओं को, आप कब देंगे 3,000? आप 450 सिलेंडर कब देंगे? आपने घोषणा की थी। आज तो करोड़ों में आपका जवाब दो सिलेंडर का। आदरणीय मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री मध्य हिंदुस्तान में नहीं हुआ। आपको पता है, जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में गई, उसके पहले सिर्फ 1,44,000 करोड़, फिर से सुनिएगा, 1,44,000 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड छोड़ गए थे वो, जिसका भुगतान हिंदुस्तान की सरकार को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, कोई कंट्री नहीं देगी। तो ये 1,44,000 करोड़ का भुगतान सरकार को करना है, तो सरकार कहां से करेगी? आप बार बार बात करते 450 का भुगतान देश की सरकार को करना है, और वो मात्र 1,44,000 करोड़ है जिसका भुगतान सरकार है। 10 साल से आप सरकार है ना, 10 साल में बैठे हुए हैं। 1,44,000 आपको रीपेमेंट करना है ब्याज जो सरकार देश की सरकार कर रही है, जो ये छोड़कर गए थे। तो भुगतान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, 10 साल से सिर्फ भुगतान ही किया जा रहा है, कांग्रेस से छोड़ के गई भुगतान कर रही है सरकार। पेट्रोल की कीमतें कम करने में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि पेट्रोलियम बोर्ड का पेमेंट बढ़ रहा है, और वो मात्र 1,44,000 करोड़ प्लस ब्याज शामिल है। मैं दोबारा उनसे भी बात करेंगे, उनसे लेते हैं। सरकार के दामाद हैं, उनके पास 500 करोड़ संपत्ति कैसे आई, और विवाह के पहले वो क्या करते थे? तो क्या उनकी संपत्ति लेकर उनका आर्थिक सर्वे करवाएंगे? उनका आर्थिक सर्वे करा के कब बांटेंगे लोगों को? मोहित जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ बने हुए। शशिकांत जी, आपने दोनों पार्टी के नेताओं की बात सुनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, अभी भी उन्हें किसी तरीके की कोई जमानत नहीं मिली है। आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर, लेकिन पार्टी कहीं नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव क्या आपके लिए नहीं है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और दिल्ली, पंजाब, गुजरात, आसाम और हरियाणा में वो कांग्रेस के साथ कुछ सीटों की शेयरिंग करके चुनाव लड़ रही। मध्य प्रदेश में हमने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं दिखेगा। लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर देखें तो क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसलिए वो अपने जहां पर हमारा जनाधार है और जहां पर हम कांग्रेस को साथ सहयोग कर सकते हैं, उस रणनीतिक तरीके से हम इस चुनाव को अंजाम देने जा रहे हैं।
जहां तक बात आती है, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ और सम्मानीय सहयोगी भाजपा के जो प्रवक्ता है, हालांकि उनकी मजबूरी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं, उसके जवाब वो उलझन भरे उनके जवाब हो जाते हैं। तो मैं उनको एक थोड़ा सा उनका एक फैक्ट करेक्ट करना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी सरकार में जो आर्थिक सर्वे होता है वो केवल इनकम टैक्स कराता है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार का एक एनएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा पूरे भारत देश के जितने भी लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति का सर्वे हमेशा करता रहता है। 2011 और 2014 के बीच में ये आर्थिक सर्वे हुआ था, जिसकी जानकारी जरूर मोदी सरकार ने आज तक संसद के पटल पर नहीं रखी है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा, बीजेपी की जो सरकार है वो हमेशा जानकारी और आंकड़ों को छुपाने पर विश्वास करती है। चाहे हम भारत हालात में सबसे ज्यादा है दुनिया में, हमारा नाम आज बढ़ रहा है तो वो भुखमरी में बढ़ रहा है। दुनिया में हमारे जो नाम बढ़ रहा है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा नाम लोकतंत्र की हत्यारों में लिखा जा रहा है। आज जो हमारी विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो सीधा सीधा लोकतंत्र को बर्बाद और खत्म करने की साजिश है। मैं आपको दूसरी चीज और बताता हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र से बात चली थी, तो आपको मेघा जी, आपको भी पत्रकार है, कोरोना में हमारी माओ बहनों के अपने बच्चों के दूध और रोटी के लिए मंगलसूत्र बिके थे। आपको याद होगा, आपने वो दृश्य देखे जहाँ पे मजदूर औरतें, मजदूर पुरुष अपने बच्चों को अपने हाथों में उठाए हुए सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल रहे थे। आपने देखे होंगे हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र उस दिन भी बिछे थे जिस दिन एक अनियोजित तरीके से नोटबंदी देश में लागू कर दी गई थी, जिससे छोटे गरीब मजले और ठेले वाले, रिक्शे वाले लाइनों में लगे हुए थे, जहां माता बहनों के आटे और बाजरे के डब्बों से नोट निकल करके बैंकों में जा रहे थे। आपने उस दिन भी देखे होंगे। आपने उस दिन भी देखे होंगे ये मंगलसूत्र का बिकना, जब देश का गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अस्पतालों में चक्कर लगाते रहते हैं बीमारी के इलाज के लिए, प्राइवेट लाखों रुपए का जब उनको बिल देना पड़ता है, तो ये मंगलसूत्र उस दिन भी बिकते हैं। लेकिन ये सारे मंगलसूत्र नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र का महत्व नहीं मालूम है। और मैं आपके चैनल पर स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि जिस व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता नहीं है, वो देश की चिंता क्या करेगा। आज हमारे देश के 10 सालों में जो हालात से नहीं शशिकांत जी, मैं इस बयान से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ, ना मैं इस बयान को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरीके की बातें मैं टीवी डिबेट में नहीं करना चाहूंगी कभी भी कि प्रधानमंत्री का निजी जीवन पर टिप्पणी करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। मैं कोई निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परिवार का महत्व नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हैं, इसलिए वो मंगलसूत्र पर ऐसी आज तक भारतीय राजनीति में आज तक किसी नेता ने महिलाओं की अस्मिता पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। देश का हर व्यक्ति, देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग मोदी का परिवार लिख रहे हैं अपनी प्रोफाइल के पीछे। मोदी कह रहे हैं देश मेरा परिवार है, आप कह रहे हैं मोदी का परिवार। अच्छा, इस बात को मान गए सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के परिवार में शामिल है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो। ये सारे लोग, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिनके खिलाफ ईडी की, सीबीआई की जांच चल रही थी, वही लोग मोदी जी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आज आप देख लीजिए, 70,000 करोड़ के घोटाले माफ हो रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव देखा, किस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की सीटों को हमने देखा। अब इंदौर की बात करें तो हमने देखा कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले से पहुंच गई। आपके संदेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश से छोटे मोटे लगा करके 2.5 से 3 हजार वोटा और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो बड़ी बात कहते हैं वो हम मोदी के नेतृत्व में पहुंचे हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब इंडिया गठबंधन नेताओं को संभाल नहीं पाता है। वो जब मंगलसूत्र की बात करते हैं तो सुप्रिया श्रीने या बड़े उस पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की 407 को पार्टी ये बात नहीं कह पा रही और तो तोड़ेंगे। आपको क्या मतलब इस बात का कि 400 नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए, 400 पार तो एक जुमला है। मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक भाषण में अपने टीवी इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि मोदी जी ने 15 लाख की जो बात कही थी वो एक जुमला है। तो जब गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि मोदी जी जुमले फेंकते हैं, तो 400 पार का भी एक जुमला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इन बातों का कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 से नीचे में सिमट रही है, आप देखिए। और इंडिया गठबंधन की
देश में सरकार बनने जा रही है। अगले चरणों के चुनाव में ये आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। पहले चरण की वोटिंग से ही बीजेपी की ये स्थिति आ गई है कि वो हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है, माता बहनों के मंगलसूत्र पे पहुंच गई है। तो आप ये निश्चित मानिए कि अगले 6 चरण में आने वाला चुनाव बीजेपी को दांतों तले चने चबाने वाला चुनाव होने वाला है। मोहित जी, मंगलसूत्र की बात कर रही है, मंगलसूत्र पर डिबेट चल रही है। मंगलसूत्र स्त्री का धन होता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मंगलसूत्र छीनने के कई मामले सामने आए थे। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कई चोर उचक के माता बहनों के गले से मंगलसूत्र चुरा ले जाते हैं, मंगलसूत्र की चोरी हो जाती है, मंगलसूत्र गायब हो जाता है और आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि मंगलसूत्र कांग्रेस छीन लेगी। किस मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है? सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे रही है आप लोगों को कि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उनके घरों से मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। वो तो जनजातीय गणना, जाति गणना की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को और दलितों को, गरीबों को हम न्याय देंगे। इस तरीके की बातें वो भी मैनिफेस्टो में कह रही है। और आप लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा। मंगलसूत्र स्त्री का धन है, मंगलसूत्र उसका सिंदूर है, मंगलसूत्र उसके लिए सब कुछ है। इस तरीके की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी मंचों से कहेगी तो शोभा लेता है। देखिए, आर्थिक सर्वे में सिर्फ मकान नहीं आता, आपके पास नगद राशि होती है, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी जो भी चीजें होती है वो सब आर्थिक सर्वे का आधार होंगी। तो गोल्ड ज्वेलरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी महिला परिवार के लिए होती है तो वो मंगलसूत्र होता है। और जहां तक इनकी बात है, आम आदमी पार्टी के भी आप प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ हैं। अगर आपको याद हो तो उनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही क्या कहा था, सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, सोनिया गांधी को ले जाओ, 24 घंटे के अंदर पूरा बताएंगे कि उन्होंने कहाँ का भ्रष्टाचार किया है। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये ना करें, सबसे इनके लिए बेहतर है। और इन्होंने क्या कहा, किसी पे आरोप ही लग गया तो उसको पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद वो पार्टी में उसकी जांच होगी। अगर वो क्लीन चिट पाया गया तो उसको वापस ले लेंगे हम। तो इस तरह की बातें, दोगली बातें करने वाले जो सबसे पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली देते थे, आज कांग्रेस साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि मोदी से छुटकारा पाना है। मोदी तक करने का दम नहीं है तो जितने संविधान बचाना है, देश के संविधान की रक्षा करना है, देश की अस्मिता की रक्षा करना है, देश को चंगुल से बचाना है, देश को महंगाई से निकालना है, देश इसलिए इस इंडिया कंपनी के ये सब पार्टियां इकट्ठी होकर इंडिया गठबंधन। ठीक है, सत्यम जी आप यहाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और मैं आपको ठीक है। स्टेट सेक्रेटरी कांग्रेस से सत्यम जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी मंगलसूत्र पर हमलावर है, अब राजनीति की लड़ाई मंगलसूत्र पर आकर रुक गई है, जो माता बहनों के सिर का ताज होता है। क्योंकि इस देश में इतने मुद्दे हैं, इस देश में इतना काम है करने के लिए, लेकिन तमाम पार्टियां आती है और धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट की बात करती है। नेता हुंकार तो बड़ी बड़ी बातों की करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। इसी उपलक्ष्य में चुनाव आयोग ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप इस तरीके की आपत्ति वाले शब्द आप चुनाव के प्रचार के दौरान प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश का मुखिया महिलाओं के सम्मान के खिलाफ में जाकर इस प्रकार की निष्ठ स्तर की बातें करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे संपूर्ण राष्ट्र में निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ एक गलत संदेश भारतीय जनता पार्टी का गया है। और निश्चित रूप में आप मेरी बात ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री अगर कोई बात कर रहे हैं तो वह पूरा देश बोल रहा है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठे आडंबर रचते हैं, जिस प्रकार उनने राजनीति का स्तर बदलने का कार्य किया, मैं कहना चाहता हूँ जहां बात होनी थी युवाओं के रोजगार की, जहां बात होनी थी बेरोजगारी पे, जहां बात होनी थी स्वास्थ्य पर, जहां बात होनी थी इस देश के विकास पर, वहीं नरेंद्र मोदी जी द्वारा केवल और केवल महिलाओं को अपमान करके महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कही जा रही है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को खुद के मंगलसूत्र का ध्यान न हो, वो इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में क्या बात करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैं ये बात नहीं सुनूंगी सत्यम जी की पर्सनल बिल्कुल भी नहीं हो सकते यहाँ पर। साधना ने इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका निजी जीवन है।
हम बात कर रहे हैं उनके सार्वजनिक जीवन की। ठीक है, सत्यम जी ये बताइए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे जगह जगह पहुंचे, क्या आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं? अब बताइए ना, दिग्विजय सिंह अपने दिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ऐसे नेता है जो जगह जगह पहुंच कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचते कहीं पर भी? निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर रूप से मेहनत कर रहा है। और आप मेरी बात मानिए कि ये चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे संपूर्ण देश की जनता साथ में है, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई है, ये लड़ाई झूठ बोलने वालों के खिलाफ सत्य बोलने वालों की लड़ाई है। तो एक एक नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति खुद चुनाव लड़ता है तो वह सबसे पहले सर्वप्रथम वह अपना जीवन देखता है, अपना राजनीतिक जीवन देखता है। उसके बाद मैं बताऊं आपको, जयवर्धन सिंह, उनके सपुत्र जयवर्धन सिंह जी, उनका हाल ही में गुना चुपरी का दौरा कार्यक्रम बना, वे अन्य समाज जगह भी जा रहे हैं। जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंघार हैं, अशोक सिंह जी हैं और हेमंत कटारे जी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं जो संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। और जनता का भी, मैं भी स्वयं क्षेत्र में निरंतर जा रहा हूं, जनता का भी अपूर्व लाड़ प्यार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी केवल झूठों की और जुमलों की पार्टी है। मैं कह देना चाहता हूं, अभी मोहित भाई बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं किया इस देश का विकास। आज आप जिस स्काइप के माध्यम से इस फोन को पकड़कर आप जो ये कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। क्या था इस देश में, जब इस देश को आजादी हम लोग वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में लोग हैं, इसमें आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई के कांग्रेस पार्टी तो आपकी रही थी। तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मित्र उस समय कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय कहाँ थे जब आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। आज आप बड़े बड़े आपने बात करी बजट की, अगर राहुल गांधी जी द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात कही जाती है कि हम युवाओं को, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे, तो हमने भी कहीं ना कहीं सोच के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बोला होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी द्वारा आखिर क्यों प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात कही गई थी, और वो 15 लाख आज तक किस कारण अटके हुए हैं? क्या मोहित भाई आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? पर मोदी जी की गारंटियों को जो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, उसमें कई गारंटियों को पूरा किया गया है। और आप देखिए ना, जिस तरीके से जनमत उनसे खड़ा हुआ था, आपको सोचने का, ये तो विचार करना होगा कांग्रेस पार्टी को एक बार, कि जिस तरीके से उन्होंने सारे एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन। एक तरफ आप, मुझे याद है जब आप समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की बुराई करते थे, मुझे याद है जब आप बसपा के नेताओं की बुराई करते थे, और आज वही नेता को आपने इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया है। क्योंकि ये बात अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को धरातल पर उतरकर ये विचार करना होगा कि आखिर कैसे जीत दर्ज हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब रावण से लड़ने के लिए भगवान श्री राम निकले थे तो उन्होंने कई सेनाओं को अपने साथ लिया था, क्योंकि लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। रावण और राम की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेता ये आरोप नहीं लगा रहे कि एक बार राम मंदिर तो चले जाते, भगवा की बात करते, राम मंदिर नहीं पहुंचे। बात इस बात की है, जो राम मंदिर अधूरा बना हुआ है, जो राम मंदिर का संपूर्ण काम लगा। मैं चूंकि ब्राह्मण समाज से आता हूँ और मैं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, तो मैं कह देना चाहता हूँ ये बात, जो मंदिर अपूर्ण हो, जिस मंदिर का भी पूरा काम नहीं किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जिस दिन मंदिर पूरा बन जाएगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां जाएगा। हमारी आराधना निश्चित रूप से हमारे प्रिय आराध्य भगवान श्री राम है, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पर, जो एक राजनीतिक रूप से केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीच में हालांकि इन्हें राम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ा, मंदिर पूरा हो जाए, निश्चित रूप से भगवान राम में सबकी आस्था है, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 5.5 मिनट। ठीक है मोहन जी जवाब दीजिए। बड़ा आप लगा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि 22 जनवरी को पूरा देश राममय था, पूरे देश ने राम के उत्सव को मनाया, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, राहुल जी पहले तो डिसाइड कर लें स्वयं कि वो किस जाति वर्ग से आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। उनको, अगर वो हिंदू हैं तो उनको सामान्य तौर पर हिंदू को आता है, इस उम्र में तो कम से कम आता है कि आरती कैसे की जाती है। जब वो आरती की थाली उल्टी चलाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। क्या चलिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस डिसाइड करेगी कि मंदिर का भूमि पूजन या मंदिर का प्राण
नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे। के लोगों ने, ये भाजपा का मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसके सौजन्य से मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें सबकी भागीदारी रही और जिस सबको आमंत्रण दिया गया, जिसको श्रद्धा थी वो गया, जिसको श्रद्धा नहीं थी वो नहीं गया। शंकराचार्य क्यों नहीं पहुंचे? और जो सनातन को समूल नष्ट करने की बात करते हैं वो कृपया करके राम मंदिर की, धर्म की या हिंदू देवी देवताओं की बात ना करें तो बेहतर है। और अब बात कर रहे हैं पीएम धर्म पे पहुंचे, वापस से मैं डिबेट को एक बार फिर से पूर्ण रूप में लेकर आना चाहूंगी। मोहित जी सवाल ये भी उठता है कि आज देश के युवा को किस चीज की आवश्यकता है, आज देश की महिलाओं को किस चीज की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की बात करें चाहे पूरे भारत देश की बात करें, आप जानते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, बलात्कार का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी, बलात्कार जैसे चीजों के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस पर बात क्यों होती है देश में, क्यों उन मुद्दों पर बात नहीं की जाती? बात की जाती है फ्री में ये दे दिया जाएगा, फ्री में वो दे दिया जाएगा, और कितने लोगों तक पहुंचेगा इसकी भी कोई पूर्ण जानकारी नहीं है अभी तक। देखिए, बेरोजगारी को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, रोजगार की परिभाषा शासकीय नौकरी नहीं होती। इनकी परिभाषा में शासकीय नौकरी को रोजगार कहते हैं, रोजगार को रोजगार या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को रोजगार नहीं कहते हैं, या किसी और सोर्स से स्वयं पैसा कमाने को रोजगार नहीं कहते हैं। आप बताइए, अगर देश में रोजगार नहीं है, व्यापार व्यवसाय नहीं है, तो जीडीपी कैसे बढ़ रही है? दुनिया में फास्टेस्ट जीडीपी कैसे हो गई हिंदुस्तान की? दुनिया की 5th इकोनॉमी कैसे बन गया हिंदुस्तान? तो ये सब सबसे ज्यादा आज की डेट में जितने जो स्टार्टअप्स हैं वो कैसे बढ़ गए? अभी आप एनएसओ की बात कर रहे थे, ईपीएफओ में करीब 12 करोड़ लोगों के नए रजिस्ट्रेशन हुआ। ईपीएफओ वो संस्था होती है जो प्रोविडेंट फंड को लेकर रजिस्ट्रेशन करती है। तो आप भ्रम के लिए और एक ही राग अलापने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मगर आपको जमीन पर जाकर देखा कि आप सिर्फ शासकीय नौकरी को नौकरी रोजगार नहीं कह सकते। आप देख लीजिए देश की जीडीपी कहाँ जा रही है, देश की ग्रोथ कहाँ जा रही है, और हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, कोई भाजपा की एजेंसी नहीं है वो, कि वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा हिंदुस्तान को दे रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में जो हिंदुस्तान का भविष्य बनने वाला है वो दुनिया की, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे यूएई की कंट्रीज हो, सबसे पहला नंबर उन्होंने इंडिया को दिया है। एक नहीं, कम से कम 7। मोहित जी, आज की सबसे बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने 5000 से ज्यादा लोगों को रवांडा भेजा है, हिंदुस्तान के लोगों को, जो वहाँ पे अवैध रूप से, ये सारे इसी सस्य श्यामला धरती से निकले हुए लोग हैं, जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनकी जीने की व्यवस्था नहीं हो रही। वो अपनी जिंदगी अच्छा करने के लिए वैध और अवैध रूप से ब्रिटेन जाते हैं लोग। आज देश सबसे ज्यादा देश छोड़ने वालों की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है, तो आप रोजगार मानेंगे? सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा काम धंधे करने वाले लोग आज हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। आप जरा डेटा देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के रटाए जवाब छोड़िए कि मोदी जी ने देश की क्या हालत कर दी है। बात कर रहा हूँ, आप डेटा देख लीजिए। आप डेटा सामने लाइए ना, आप डेटा कहाँ लाते हैं? आप तो केवल ऑर्गेनिक बातें करते हैं कि देश में ये हो गया, देश में वो हो गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था हर साल। आज देखिए आज कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आप देखिए देश में हर स्टेट के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल से भर्ती नहीं हुई, प्रदेश में कभी पटवारी भर्ती की आपने जांच कराई और उसकी अभी तक जानकारी आपने सार्वजनिक भी नहीं की, और उन्हीं पटवारियों को आपने नियुक्त भी कर दिया। एक कॉलेज में 8 टॉपर किए हैं आपके लोगों ने, आपकी सरकार ने। ये भाजपा सरकार की सच्चाई है जो इस देश को लूटने में लगी हुई है। बताइए, शरद चंद्र रेड्डी को 60 करोड़ रुपए आपने क्यों लिए, जिसको आप एक्साइज पॉलिसी का किंगपिन कहते थे, वो भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से 60 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? बताइए, भाजपा को इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों मिल रहे थे? बताइए, सुप्रीम कोर्ट को क्यों डंडा चलाना पड़ा आपके ऊपर? आप क्यों देश से छुपाना चाहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में? आप बताइए, देश को जवाब दीजिए। ये सारे सवाल है जो इस बार इन चुनावों में जनता आपसे पूछ रही है, और इसीलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है ये चुनाव आप हारने जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, समय देता है, एक बार फिर बहस करेंगे इस टॉपिक पर अगले बार, लेकिन समय अभी हमें इतने की ही इजाजत देता है। लेकिन फिर से वही कहूंगी कि राजनीति की लड़ाई मंगल पर आई सियासी पारगर में, सियासत में घमासान लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।